हाय एवरीवन, मैं हूं दिलीप और आज मैं आप सबसे ये बताने आया हूं कि कैसे मैं अपना फर्स्ट पेड इंटर्नशिप पा लिया था। तो चलते हैं दिसंबर 31 पे। सब लोग अपना न्यू ईयर के लिए अगला न्यू ईयर के लिए वेट कर रहे थे कोरोना की वजह से, और मैं अपना रूम में बैठ के सोच रहा था कि वही क्या कर दिया, मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैं कुछ भी स्किल नहीं सीखा और मैं जीरो वर्थ का हूँ करके ये सब डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे थे मुझे। और मैं डिसाइड कर दिया कि मैं अपना जेई का प्रिपरेशन छोड़ूंगा। फिर आती है न्यू ईयर, तब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं अब जेई का प्रिपरेशन नहीं करूँगा और अभी मैं कुछ स्किल सीखूँगा। और क्योंकि मैं 11th और 12th में पाइथन सीखा था, कोडिंग करना सीखा था, ऑटोमेटिकली मेरा मन अपना कोडिंग जो भी मैं पाइथन सीखा था 11th और 12th में उसको वापस से याद करने में, उसको वापस से प्रिपेयर करने की तरफ गई है। फिर मैं गया सबसे पहले स्किल शेयर पे, और सबसे पहले क्या किया, मैं 30 डे फ्री ट्रायल लिया स्किल शेयर का। फिर मैं कुछ कोडिंग का लेक्चर्स देख रहा था, पाइथन का। बहुत सारे अंग्रेजों ने पाइथन का लेक्चर्स बना रखे थे स्किल शेयर पे। फिर मैं वो सब लेक्चर्स को एक्सप्लोर करने लग गया। जनवरी 1 से मैं जनवरी 10 तक मैं पाइथन ही कर रहा था। फिर 2 दिन स्किल शेयर पे मैं पाइथन का क्लासेस करने के बाद मुझे पाइथन में मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे 11th और 12th में पाइथन में मज़ा नहीं आया। तब मुझे लगा मैं थोड़ा यंग हूँ और अभी ट्राई किया तो मुझे पाइथन कोडिंग करना अच्छा लगेगा। फिर मैं कोडिंग स्किल शेयर पे किया, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मुझे लगा ये लोग ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा और मैं तो हूँ। फिर मैं गया यूट्यूब पे। यूट्यूब जाने के बाद अपना कॉलेज में श्रद्धा दीदी का पाइथन लेक्चर देखा था, वो 1.5 घंटे का 2 घंटे का कुछ तो था। फिर मैं वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आया था। और 10 दिन मैं कोडिंग करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोडिंग के लिए नहीं हूँ। और वहीं पे मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करता जा रहा था, तब मैं राज शर्मा का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बताता है कि मैं कैसे अपना कमाने का 7 तरीके बनाया है। फिर वो वीडियो देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस भी स्किल में जाऊँगा, जिस भी स्किल को मैं सीखूंगा उसमें मैं परफेक्ट होना चाहिए। 20-30 स्किल सीखने के अलावा एक स्किल सीखूंगा जिसमें मैं तोप बन जाऊँगा, माहिर बन जाऊँगा। फिर मैं उसी वीडियो में उसने बताया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे फैसिनेटिंग लगा डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैं वही स्किल शेयर पे गया। स्किल शेयर पे जाने के बाद मैं कोर्स को पकड़ा। फिर वो कोर्स को पकड़ के फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग देखने लग रहा था। उसमें वो बता रहा था कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, फेसबुक को यूज़ करके ऐड कैसे चलाते हैं, और उनका स्टूडेंट्स जो भी है वो $50,000 पर हार कैसे कमा रहे हैं अभी। ये सब बता रहा था। $50,000 पर वीक हारने, ये सब बता रहा था। फिर मुझे अच्छा लगा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखते सीखते। फिर कुछ वीडियोस के बाद मैं प्रैक्टिकल देखने लगा था। ऑलमोस्ट आधा खत्म होने के बाद फेसबुक मार्केटिंग के बारे में मैं प्रैक्टिकल देख रहा था कि फेसबुक अकाउंट क्या क्रिएट किया। फिर उसके बाद फेसबुक का एड्स मैनेजर पे गया, उसमें बिजनेस अकाउंट पेज खोला था। फिर उसके बाद मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, सिस्टम क्या है करके। वो मुझे वो वीडियो में और फेसबुक का उसमें डिफरेंस दिख रहा था। तब मैं रियलाइज़ किया कि मैं 3 साल पहले के कोर्स देख रहा। चल अभी कोई बात नहीं करके मैं एक दिन आराम से बैठ गया। फिर उसके बाद मैं फिर से कोई और लोग बना रहे क्या, फिर डिजिटल मार्केटिंग पे करके स्किल शेयर पे देखा तो बहुत लोग बना रहे थे। मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में सीखने गया था। अभी इंस्टाग्राम मार्केटिंग में वो एथान रिच करके बंदा वो बहुत सही सिखा रहा था। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में सीखते। फिर मैं पूरा 2 दिन वही कर रहा था। फिर वो सब देखने के बाद मैं यूट्यूब पे थोड़ा देखता रहा था कि सब लोग अपना क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसर ने इंटर्नशिप जर्नी कैसे स्टार्ट कर रहा है, ये वो देख रहा था। फिर वहाँ पे मैं ये रियलाइज़ किया कि कैनवा बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है बेसिकली, और जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं गया कैनवा सीखने के लिए। वहाँ पे फिर से स्किल शेयर पे गया, और स्किल शेयर पे रैटलिफ करके एक बंदा था। फिर उसने कैनवा का वीडियो लेक्चर्स बनाया रखा था। फिर वो कैनवा का वीडियो लेक्चर्स कुछ 12 घंटे का था। फिर मैं वो 12 घंटे का पूरा लेक्चर्स एक ही दिन में देख लिया था। और वो प्रैक्टिकल का भी कुछ दे रहा था, टेस्ट भी दिया था उसने। अपना पेपर्स बना के दिया था, पोस्टर्स बना के दिया था, जिसमें जो कैनवा स्किल्स सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जाम की तरह, मतलब एक प्रैक्टिकल टेस्ट की तरह। तो मैं उसको भी करता गया। फिर लास्ट में मैं कैनवा सीख गया था, मैं मतलब ठीक ठाक कैनवा सीख गया था। फिर मैं अभी जनवरी 15 तक मैं कैनवा और सोशल मीडिया मार्केटिंग की करता रहा। फिर
और कुछ दिन मैं कुछ यूट्यूबर्स के थंबनेल्स को, फिर लास्ट में मैं कैनवा सीख गया था। मैं मतलब ठीक ठाक कैनवा सीख गया था। फिर मैं अभी जनवरी 15 तक मैं कैनवा और सोशल मीडिया मार्केटिंग की करता रहा। फिर और कुछ दिन मैं कुछ यूट्यूबर्स के थंबनेल्स को अगेन बना रहा था। जो वो थंबनेल्स बनाए थे अपना यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए, वो पूरे थंबनेल्स को मैं फिर से कैनवा पे बना रहा था कि ये लोग कैसे बनाए होंगे। तब मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल का कोई भी पोस्टर देखा तो मुझे लग रहा था कि ये कैनवा से बना है, कैसे बनाएंगे करके मेरे माइंड में बन रहा था। तब मैं गया फिर से यूट्यूब पे जाने के बाद मैं अंकुर वारिको का, ईशान शर्मा का बहुत सारे वीडियोस देखा था कि वो लोग उसमें बताए थे कि तुम्हें फ्रीलांसिंग का साइट्स में अपने आप को रजिस्टर करो तो भी तुम्हें ज़्यादा फायदा नहीं दिखेगा। उसमें रजिस्टर करने के बजाय सबको कोल्ड मेल करेंगे तो बड़ा होता है। सब अंकुर वारिको का कोल्ड मेल सीरीज देखा था कि सबको कोल्ड मेल कैसे करते हैं, ये क्या है वो क्या है। फिर वहाँ पे मैं सब यूट्यूबर्स को, बड़े यूट्यूबर्स को पिच करने लग गया था कि सब लोग यूट्यूबर्स हैं। फिर मैं उनको बोल रहा था कि देखो मैं 18 साल का लौंडा हूँ और तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स को मैं मस्त करूँगा। फिर उसके बाद मैं लिंक्डइन पे फंडेड स्टार्टअप्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि जो फंडेड स्टार्टअप्स है उन्हें पे करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तब मैं फंडेड स्टार्टअप्स ढूंढने लग रहा था। फिर फंडेड स्टार्टअप्स ढूंढा। फिर मैं, अगर मान लो मैं 10 लोगों को मैं कोल्ड मेल करता था तो मुझे बेयरली 3 4 5 वैसे रिप्लाई आते थे। उसमें से मुझे 2-3 लोग बुलाते थे इंटरव्यू के लिए। फिर मैं वैसे ही करता गया और पुणे में मेरे घर से 16 किलोमीटर में एक कंपनी थी। उस कंपनी में भी मैं इंटरव्यू के लिए गया था, 2 राउंड के लिए इंटरव्यू गया था। फिर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था बेसिकली उस इंटरव्यू में। और फिर मेरे भाई भी सेम काम कर रहा था। तब उसने एक इंडिया के टॉप मैथ्स टीचर को पढ़ना था। फिर उसके बाद उसने एक स्टार्टअप बनाया था। उस स्टार्टअप में उसको हमें, मतलब उस स्टार्टअप में वो वीडियोस के लिए थंबनेल्स नहीं बनाया था। तो क्योंकि वो वीडियोस में थंबनेल्स नहीं बनाया था तो मैंने थंबनेल्स बना के उसको भेजा था। उसको अच्छा लगा तो वो कुछ बातें बोल रहा था। फिर उसके बाद मैं उस स्टार्टअप के बारे में रिसर्च कर रहा था कि ये क्या स्टार्टअप है करके, क्या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है करके। और उसका स्टार्टअप में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स, एज ए डिजिटल मार्केटर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखते सीखते ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा दिन नहीं सीखा। मैं बहुत ही 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। तब मैं उनको बोला था कि मैं ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग किया नहीं, अभी मेरे पास कहीं भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे ही इतना सारा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो आपका स्टार्टअप में सही में वाकई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और एक बार इसको स्टार्ट करने लगे तो इस सारे प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं करके मैं उसको पिच कर रहा था। तो मैं उसको लास्ट में बोला था कि मैं आपका कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स को लिस्ट करके मैं एक पीपीटी बना दूंगा, फिर देख लेना तुम लोग करके। वो बोला हाँ ठीक है बना दे भाई, मस्त रहेगा करके। फिर मैं पूरा रात बैठ के उनका स्टार्टअप में जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखा था वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं एक पीपीटी बनाया था कि उनका स्टार्टअप में वो यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में ग्रो करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम में बस वो लोग मीम्स अपलोड किए थे, मीम्स के दौरान ग्रो करेंगे करके। तो मैं उनको बोला था कि एक कलर कोडिंग होना चाहिए, कलर पैटर्न होना चाहिए, उसमें हम एनिमेटेड कंटेंट भी बनाएंगे, हम सब कुछ कंटेंट बना देंगे, हमें तब ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। अभी मीम्स बनाएंगे तो हम उतना प्रोफेशनल नहीं लगेंगे करके बोला था। और उन लोग यूट्यूब का चैनल थे उनका, तो उनका यूट्यूब का चैनल पे जैसे मैं बोला था कोई भी वीडियोस में थंबनेल नहीं था, क्योंकि कोई भी वीडियोस में थंबनेल नहीं था। मैं वो भी बोला था कि तो देखो तुम्हारे यूट्यूब चैनल में किसी भी वीडियो में थंबनेल नहीं है, ठीक ठाक थंबनेल नहीं है। और उनका यूट्यूब चैनल पे आर्ट कवर भी नहीं था, मैं वो भी बोला था आर्ट कवर भी नहीं है, और कलर पैटर्न तो आपका ऐप का इंटरफेस में नहीं है करके मैं बोला था। फिर वो सब पीपीटी बना के भेज दिया। तब वो फाउंडर एक दीदी के साथ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किए थे। फिर मैं वो इंटरव्यू पे गया था कि बताओ क्या चाहिए। फिर वो लोग इंटरव्यू किए थे मेरा कि भाई तुमने क्या क्या स्किल सीखा और कब से सीखा और कितना दिन हो गया तुम्हें स्किल सीखते सीखते। तब उस इंटरव्यू में करने के बाद मुझे मिल गया नौकरी, और 1 महीने वर्क किया, 1 महीने इंटर्नशिप किया। फिर मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा था। अब वो कंपनी को क्यों चढ़ा करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो में बताऊंगा। तब तक चलते हैं, सी यू, बाय बाय।